आइए भारत की गहराइयों का अन्वेषण करें, जहां पुरानी इमारतों की दरारों में रहस्य छिपे हैं और पवित्र मंदिरों में धीमी आवाजें गूंजती है। इस जीवंत भूमि के रहस्यमय हिंदू मंदिर समय के पर्दे में लिपटी कहानियों के साथ बुलाते हैं, जो सदियों पुरानी पहेलियों को उजागर करने के लिए साहसी आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कदम के साथ आध्यात्मिकता और रहस्य का जिज्ञासु मिश्रण गहरा होता जाता है, जो आपको भारत के 5 सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा पर ले जाता है। आइए, प्राचीनों के मार्ग पर चलें और अज्ञात को अपनी इंद्रियों से मोहित होने दें। शुरुआत करते हैं 5वें मंदिर से। सूर्य मंदिर, कोणार्क, भारत। प्राचीन मंदिर वे हमारे अतीत, हमारी मान्यताओं और हमारी कलात्मक शक्ति के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनमें से भारत के हिंदू मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला की चमक के लिए बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी एक अलग श्रेणी में आते हैं। कुछ छिपे हुए खजानों की फुसफुसाहट भरी कहानियां हैं, कुछ अभिशापों की और कुछ प्राचीन तकनीक की हमारी समझ को भी चुनौती देते हैं। आज हम समय के गलियारों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं, भारत के 5 सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों का दौरा करते हैं। हर एक पहेली है जिसे सुलझाए जाने का इंतजार है। क्या आप किंवदंतियों और विद्या की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर एक चमत्कार है, जो रेत से उगता हुआ प्रतीत होता है, समय में जमे हुए एक रथ की तरह। 13वीं शताब्दी की यह वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति सूर्य देवता को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12 जोड़ी जटिल नक्काशीदार पत्थर के पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 10 फीट है और 7 सरपट दौड़ते घोड़े हैं। लेकिन इस मंदिर को वास्तव में रहस्यमय क्या बनाता है? पहिए। वे केवल सजावटी नहीं हैं। प्रत्येक पहिया एक सूर्य घड़ी है और जिस सटीकता के साथ वे समय बताते हैं, वह आज के मानकों से भी आश्चर्यजनक है। प्राचीन बिल्डरों ने आधुनिक उपकरणों या ज्ञान के बिना इतनी सटीकता कैसे हासिल की? फिर ब्लैक पैगोडा की किंवदंती है। यूरोपीय नाविकों ने एक बार मंदिर के ऊंचे शिखर का इस्तेमाल नेविगेशनल सहायता के रूप में किया था। हालांकि माना जाता है कि शिखर का चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत था कि यह जहाजों को किनारे पर खींच लेता था, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मंदिर की मुख्य मूर्ति चुंबकित थी और इसी चुंबकत्व के कारण शिखर ढह गया। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कहानियां मंदिर में रहस्य की आभा जोड़ती है। सूर्य मंदिर की नक्काशी आकर्षण का एक और स्रोत है। वे जीवन को उसके विभिन्न रूपों में दर्शाते हैं, दैनिक दिनचर्या से लेकर आध्यात्मिक अनुष्ठानों और यहां तक कि अंतरंग क्षणों तक। ये नक्काशी उस समय के सामाजिक तानेबाने में एक खिड़की के रूप में काम करती है, लेकिन वे सवाल भी उठाती है। एक पवित्र मंदिर में इतनी स्पष्ट नक्काशी क्यों होगी? कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवन के चक्र और प्रजनन के महत्व के बारे में सबक देने के लिए थे, जबकि अन्य सोचते हैं कि वे भोगविलास के खिलाफ चेतावनी हो सकती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर विज्ञान, किंवदंती और कला के अपने मिश्रण के साथ हमें पत्थर और रेत से परे देखने और इसके रचनाकारों के दिमाग में जाने के लिए आमंत्रित करता है। वे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? शायद उगते और डूबते सूरज की तरह, वे हमें जीवन के शाश्वत चक्र, शुरुआत और अंत और बीच में छिपे रहस्यों की याद दिलाना चाहते थे। अगला चौथा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, भारत। जैसे ही आप दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, तमिलनाडु में कोवरी डेल्टा के उपजाऊ मैदानों में एक स्मारक है, जो न केवल अपनी भौतिक कदकाठी में बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में भी ऊंचा है। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे अक्सर बड़ा मंदिर कहा जाता है, चोल वंश की भव्यता का प्रमाण है। महान चोल राजा राजराजा रान द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका विमान टॉवर लगभग 216 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई तक जाता है, जो इसे दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा बनाता है। लेकिन यहाँ रहस्य गहराता है। इस विशाल संरचना का निर्माण पत्थर के एक टुकड़े का उपयोग करके किया गया था, जिसे मीलों दूर एक स्थान से लाया गया था, जिसे क्रेन और मशीनरी से रहित युग में मंदिर के ऊपर ले जाया गया और रखा गया।
किंवदंतियों में खदान से मंदिर स्थल तक बनी एक लंबी ढलान का जिक्र है, जिससे हाथियों और विशुद्ध मानवीय इच्छाशक्ति के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल किए बिना पत्थर को ले जाया जा सकता है। फिर भी इस तरह के प्रयास की विशुद्ध रसद दिमाग को चकरा देती है। मंदिर की दीवारें जटिल नक्काशी से सजी है, जो हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को बयां करती है, जो चोल कला के शिखर को दर्शाती है। इनमें से एक नक्काशी का सेट सबसे अलग है, जो भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत था। ऐसा लगता है जैसे पत्थर प्राचीन ताल की लय के साथ धड़क रहा हो। लेकिन मंदिर केवल वास्तुशिल्प चमत्कारों और कला के बारे में नहीं है, यह खगोलीय महत्व में भी डूबा हुआ है। मंदिर का लेआउट और डिजाइन विभिन्न खगोलीय पिंडों के साथ संरेखित है, और इसकी छाया कभी भी दोपहर में जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे साल का कोई भी समय हो। बृहदेश्वर मंदिर केवल पत्थर और गारे से कहीं अधिक है। यह कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जो इसके रचनाकारों की प्रतिभा और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रतिध्वनित करता है। जब आप इसके गलियारों में चलते हैं, तो आप यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाते कि क्या यह मात्र भक्ति थी जिसने इसके निर्माण को प्रेरित किया, या क्या ब्रह्मांड की कोई गहरी समझ थी जिसे हम अपनी आधुनिकता में अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तीसरा मंदिर, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, भारत आंध्र प्रदेश के हृदय स्थल में जाए और आपको एक ऐसा रत्न मिलेगा जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर, जो कम जाना जाता है लेकिन उतना ही रहस्यमय है, इसकी दीवारों के भीतर दैवीय हस्तक्षेप, कलात्मक प्रतिभा और एक स्तंभ की कहानियां हैं जो आगंतुकों को अविश्वास में अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देती है। मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में निहित है। किंवदंती है कि जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, तो उन्होंने अपने दुरैक में विनाश का नृत्य किया। उनके क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ और यह मंदिर इसी भयंकर देवता को समर्पित है। लेकिन लेपाक्षी का असली रहस्य इसके लटकते हुए स्तंभ में है। मंदिर को सहारा देने वाले 70 पत्थर के स्तंभों में से एक जमीन को छूता नहीं है। आगंतुक अक्सर इसके नीचे कागज या कपड़े का एक पतला टुकड़ा पास करते हैं। इस वास्तुशिल्प रहस्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। 16वीं शताब्दी में बनी संरचना का एक हिस्सा, एक स्तंभ, जमीन से थोड़ा ऊपर कैसे उठ सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर के निर्माताओं के अद्वितीय कौशल का प्रमाण है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह दैवीय हस्तक्षेप का संकेत है। मंदिर के भित्तिचित्र देखने लायक है, जिनमें से एक पौराणिक पक्षी जटायु का भित्तिचित्र है, जो भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा है। रामायण के अनुसार जटायु ने राक्षस राजा रावण से सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह घातक रूप से घायल हो गया। ऐसा माना जाता है कि लेपाक्षी वह जगह है जहां वह गिरा था, जहां भगवान राम ने लेपाक्षी शब्द का उच्चारण किया था, जिसका तेलुगु में अर्थ होता है उठने वाला पक्षी, जिससे शहर का नाम पड़ा। फिर वहां अधूरा विवाह हॉल है, जिसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो उत्तरों से ज्यादा सवाल उठाती है। इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? क्या यह धन की कमी, दैवीय शगुन या शायद कारीगरों के बीच मतभेद के कारण था? वीरभद्र मंदिर मिथकों, किंवदंतियों और वास्तुकला के चमत्कारों का एक तानाबाना है। हर कोना एक अलग कहानी कहता है और हर पत्थर एक अलग रहस्य रखता है। जब आप इसकी प्राचीन मंजिलों पर चलते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने का एहसास होता है, दिव्यता और मानवीय प्रयास का एक नृत्य जो मंत्रमुग्ध और रहस्यमय बना रहता है। चलिए जानते हैं दूसरा मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर, जहां भूमि समुद्र से मिलती है। एक मंदिर है जो अकल्पनीय धन और सदियों पुराने रहस्यों की कहानियों से घिरा हुआ है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुनहरी चमक और जटिल नक्काशी के साथ यह मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि हमारे समय के सबसे महान रहस्यों में से एक का रक्षक भी है। भगवान विष्णु को समर्पित, मंदिर के देवता अनंतशयनम मुद्रा में अनंत नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। कटुसर्करा योगम नामक एक अनोखे मिश्रण से बनी मूर्ति अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन मंदिर का असली रहस्य नीचे छिपा है। 2011 में मंदिर में तहखानों की एक श्रृंखला खोली गई, जिसमें एक ऐसा खजाना मिला जिसने दुनिया को चौंका दिया।
सोना, जवाहरात और कलाकृतियां, जिनमें से कुछ हजारों साल पुरानी है, खोजी गईं। कुछ ही तहखानों में मिले खजाने की कीमत अरबों डॉलर आकी गई है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बनाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है तहखाना बी। यह तहखाना, जो बहुत पूजनीय है और जिसकी रक्षा साप करते हैं, अभी भी बंद है और इसकी सामग्री अज्ञात है। किंवदंतियों में कहा गया है कि जो कोई भी इसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे श्राप लगेगा, जो मंदिर के आकर्षण को और बढ़ा देता है। मंदिर का इतिहास इसके तहखानों जितना ही समृद्ध है। माना जाता है कि इसका उल्लेख 5000 साल से भी ज्यादा पुराने ग्रंथों में मिलता है, जो इसे भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बनाता है। इसके गलियारों में अनगिनत भक्त, राजा और आक्रमणकारी आए हैं, जिनमें से हर कोई अपनी कहानी का एक अंश पीछे छोड़ गया है। लेकिन खजानों और किंवदंतियों से परे, मंदिर इस क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिक जड़ों का एक जीवंत प्रमाण है। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान और समारोह सदियों से अपरिवर्तित रहे हैं, जो आस्था की कालातीत प्रकृति की एक झलक पेश करते हैं। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं है। यह नश्वर और दिव्य, ज्ञात और अज्ञात के बीच एक पुल है। जब आप इसके विशाल गोपुरम, गेटवे टॉवर के सामने खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं देखते, बल्कि भारत की समृद्ध रहस्यमय और शाश्वत आत्मा का प्रवेश द्वार देखते हैं। अब आखिरी और पहला मंदिर, कैलासा मंदिर, एलोरा गुफाएं, भारत पश्चिमी घाट की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच महाराष्ट्र के हृदय में यात्रा करते हुए, एक ऐसा चमत्कार है जो प्राचीन शिल्प कौशल की हमारी समझ को चुनौती देता है। एलोरा गुफाओं में कैलासा मंदिर। किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत, यह ईंट-दरींट नहीं बनाया गया था। इसके बजाय, इसे एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। एक मूर्ति गढ़ने की कल्पना करें, लेकिन एक पहाड़ के पैमाने पर। भगवान शिव को समर्पित, मंदिर एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, जो शिव के हिमालय निवास, कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। उपक्रम का विशाल पैमाना मन को झकझोर देने वाला है। छेनी, हथौड़ों और मानवीय दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ भी उपयोग किए बिना 2 लाख टन से अधिक चट्टानें खोदी गईं। मंदिर, अपनी जटिल नक्काशी, प्रांगण और गर्भगृह के साथ, अपने रचनाकारों की दृष्टि और कौशल का प्रमाण है। लेकिन इतनी कठिन प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ा? इसे किसी अन्य मंदिर की तरह क्यों नहीं बनाया गया? कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है, जो अनिर्मित और अनंत है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि यह राष्ट्रकूट वंश की शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन था। मंदिर की दीवारें किंवदंतियों और मिथकों का एक कैनवास है। रामायण और महाभारत के दृश्य पत्थर पर जीवंत हो उठते हैं। प्रत्येक नक्काशी वीरता, प्रेम और बलिदान की कहानी कहती है। लेकिन इनमें से राक्षस रावण का कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रण, जिसके शीर्ष पर शांत शिव बैठे हैं, मंदिर के सार को दर्शाता है, जो अपार शक्ति और शांत देवत्व के बीच संतुलन है। फिर भी, इसकी भव्यता के बावजूद, कई सवाल बने हुए हैं। कारीगरों ने कैसे सुनिश्चित किया कि वे ऊपर से नीचे तक नक्काशी करते समय एक भी गलती न करें? उन्होंने ऐसी सटीकता प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाईं? और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस तरह के एक विशाल कार्य की कल्पना करने और उसे अंजाम देने के लिए क्या प्रेरित किया? कैलास मंदिर केवल एक स्थान नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप इसके प्राचीन गलियारों में चलते हैं, ठंडे, नक्काशीदार पत्थरों को छूते हैं और इसकी दीवारों पर उकेरे गए देवताओं को देखते हैं, तो आपको विस्मय की एक जबरदस्त अनुभूति होती है। यह अदम्य मानवीय भावना की याद दिलाता है, हम ईश्वर की खोज में कितनी दूर तक जाते हैं और रहस्य जो अभी भी हमारे द्वारा गढ़े गए पत्थरों में छिपे हुए हैं। कोणार्क के सूर्य चुंबन वाले तटों से लेकर तिरुवनंतपुरम के रहस्यमय कक्षों तक, लेपाक्षी के गुरुत्वाकर्षण विरोधी स्तंभों से लेकर एलोरा के अखंड चमत्कार तक, इन मंदिरों के माध्यम से हमारी यात्रा किसी जादुई अनुभव से कम नहीं रही है। प्रत्येक मंदिर, अपनी अनूठी कहानियों और रहस्यों के साथ, भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत की समृद्ध तानेबाने की झलक पेश करता है। ये मंदिर केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं है, ये समय के जीवंत इतिहास है,
जो प्राचीन कारीगरों की प्रतिभा, राजाओं के उत्साह और आस्था की शाश्वत प्रकृति के साक्षी है। ये मंदिर इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, हमें सवाल करने, तलाश करने और अचंभित करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन शायद सबसे गहरा एहसास यह है कि ये मंदिर अपनी सभी पहेलियों के साथ केवल अतीत के बारे में नहीं है। वे हमारी जड़ों तक पहुंचने का एक पुल है, हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। वे हमें रुकने, चिंतन करने और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार आगे बढ़ रही है, ये मंदिर कालातीत प्रहरी की तरह खड़े हैं, हमें पीछे देखने, जवाब खोजने और अर्थ खोजने का आग्रह करते हैं। और जब हम उनके छायादार गर्भगृहों से बाहर निकलकर आधुनिक समय की रोशनी में कदम रखते हैं, तो हम अपने साथ न केवल बीते युगों की कहानियां, बल्कि दृढ़ता, दूरदर्शिता और विश्वास के कालातीत सबक भी लेकर चलते हैं। अंत में, असली रहस्य केवल इन मंदिरों में मौजूद किंवदंतियों में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी यात्रा के प्रतिबिंब में है। जब हम जीवन की जटिल भूल-भुलैया में आगे बढ़ते हैं, अपने स्वयं के सत्य की तलाश करते हैं, अपनी स्वयं की किंवदंतियों को गढ़ते हैं,